Hi, dear student. In the last video, we have discussed about the limitation of Bohr's model and de Broglie's explanation. यानी जो सेकंड जो पोस्टुलेट्स था बोर्स मॉडल का, वो सेकंड पोस्टुलेट्स जो है उसका जो पजल था क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो डी ब्रोगली ने कैसे सॉल्व की वो हमने पिछले वीडियोस में देखा है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ओके, अब ये स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानेंगे व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिव डीके। यानी रेडियो एक्टिव डीके क्या है। आपका 10th स्टैंडर्ड में रेडियो एक्टिव फिनोमिना हुआ होगा डियर स्टूडेंट। तो उसमें जो है रेडियो एक्टिव डीके को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिव डीके को दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव जो डीके है वो कौन से न्यूक्लियर को होता है। ओके, अब हमें पता है डियर स्टूडेंट दैट इज द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर आर स्टेबल, दैट इज दे कैन नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसका जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, उनका एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर फॉर लॉन्ग टाइम कैन नॉट बी चेंज। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर ऑकरिंग इन द नेचर आर अनस्टेबल, दैट इज जो न्यूक्लियर जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर जो नेचर में जो न्यूक्लियर जो ऑकरिंग होते हैं आर द अनस्टेबल न्यूक्लियर। और फिर उसका क्या होगा डियर स्टूडेंट, उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा विथ इमिशन ऑफ सम पार्टिकल, विथ इमिशन ऑफ सम पार्टिकल। और वो चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डीके कहते हैं। वो चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डीके कहते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियर decays and produce the new nuclei. This process with the emission of some particle, this process is called as the radioactivity or radioactive decay. Okay, और जो decaying nuclear रहेगी वो decaying nuclear को हम क्या कहेंगे dear student, this decaying nuclear is called as the parent radioactive न्यूक्लियर, पेरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर। और जो डीकेज के बाद जो न्यूक्लियर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा आफ्टर द डीके, द न्यूक्लियर प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज द डॉटर न्यूक्लियर। ओके, ये जो पेरेंट रेडियो न्यूक्लियर रहेगा ये क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। और ये जो डॉटर न्यूक्लियर रहेगा ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यानी डीके प्रोसेस कब तक होगी, जब तक मोर स्टेबल न्यूक्लियर का प्रोडक्ट नहीं होता। ओके, तब तक जो है वो डीके प्रोसेस क्या होगी, शुरू रहेगी। और इसको हमें कितना टाइम लगेगा, यानी अगर हमारे पास अगर रेडियो एक्टिव और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल ये प्रोसेस में यूज किए जाते हैं उसको हम ये जो रेडियो एक्टिविटी में जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल। यूरेनियम है, बहुत सारे मटेरियल है डियर स्टूडेंट। ओके, सब जो अगर हमारे पास अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल का अगर एटम अगर रहा और उसका अगर हमें डीके अगर करना है, यानी उसका अगर हमें चेंज करना है, ओके, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड टू डीकेज द एटम और टू डीकेज द न्यूक्लियर। ओके, अगर हम, और आपको पता है डीके का जो टाइप्स है रेडियोएक्टिव डीके के, वो 3 टाइप्स है, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा आर द 3 टाइप्स ऑफ डीके। ओके, और ये जो डीके जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके है उसका अब हम डेरिवेशन निकालेंगे। तो उसके लिए हम ऐसा, सपोज वी हैव n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियर, उसको हम पेरेंट न्यूक्लियर करेंगे, पेरेंट न्यूक्लियर।
at time t equal to 0. n0 is the number of nuclei, it is the original nuclei, उसको हम parent nuclei करेंगे at time t equal to 0. ओके, अब इसका क्या होगा, डीकेइंग होगा, इसका क्या होगा, डीकेइंग होगा. आफ्टर डीके सपोज that is the n of t nuclei left at time t. जो n of t जो न्यूक्लियर है वो n of t न्यूक्लियर क्या है, लेफ्ट रहेंगी एट द टाइम t. अब हमें आफ्टर टाइम t के बाद इसका डीके करना है टू टाइम इंटरवल t टू t प्लस dt. इसका हमें क्या करना है, डीके करना है, दैट इज t टू टाइम इंटरवल dt. दैट इज हाउ मेनी न्यूक्लियाई इज डीकेइंग इन द टाइम इंटरवल t टू t प्लस dt. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, सिर्फ हम गेस कर सकते हैं. और क्या गेस करेंगे, ये जो नंबर ऑफ, ये जो n ऑफ t दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज न्यूक्लियर एट द टाइम t. ये जो न्यूक्लियर है ये इसका अगर डीकेज अगर किया ये ये टाइम इंटरवल पे, तो डीकेइंग जो न्यूक्लियर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. डीकेइंग न्यूक्लियर दैट इज चेंज इन ओरिजिनल न्यूक्लियर, उसको हम डीकेइंग न्यूक्लियर कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय dn. यानी dn क्या होगा, बढ़ेगा, जैसा n ऑफ t का क्या होगा, दैट इज द टाइम इंटरवल में जो डीके होगा dn भी क्या होगा, बढ़ेगा. ओके, और dn जितना dn बढ़ रहा है उतना क्या होगा, उसके लिए क्या लगेगा, टाइम इंटरवल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. यानी ये जो dn है ये dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ऑफ t एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल tt. ओके, सो इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज दिस dn दैट इज चेंज इन ओरिजिनल न्यूक्लियर dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस n ऑफ t dt. n ऑफ t को भी प्रोपोर्शनलिटी रहेगा और टाइम इंटरवल dt को भी क्या रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी रहेगा. और दिस माइनस साइन इज इंडिकेट दैट इज इट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिटन एज दैट इज dn इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, लैम्बडा. दैट इज लैम्बडा n of t dt. Lambda n of t dt, where this lambda is called as decay constant. ये लैम्बडा को हम क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहते हैं. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. डियर स्टूडेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. और इसका जो यूनिट है, डीके कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है इनवर्स सेकंड. ऐसा यूनिट जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का वो क्या है, इनवर्स सेकंड. ओके, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम रीअरेंजिंग करेंगे डियर स्टूडेंट. और रीअरेंजिंग करने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, रीअरेंजिंग करने के बाद दैट इज द dn dt. ये माइनस साइन हम इधर लिखते हैं, dn dt दैट इज इक्वल टू लैम्बडा n ऑफ t. dn dt दैट इज इक्वल टू लैम्बडा n ऑफ t. एंड ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं. ओके, और ये जो माइनस dn बाय dt है, ये माइनस dn बाई dt को हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं. और इसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं. बाद में हम आपको dn बाई dt का जो इक्वेशन निकालने के बाद हम dn बाई dt को क्या कहेंगे, एक्टिविटी कहेंगे. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन.
ओके, सो माइनस डी, और इसको अगर हमने और रीअरेंजिंग किया तो हमें n का जो टर्म है वो dn के डिनोमिनेटर में लाना है और dt लैम्ब्डा के पास ले जाना है, दैट इज शिफ्टिंग टू लैम्ब्डा. ओके, सो वी गेट dn n of t, dn n of t that is equal to minus lambda dt, dn n of t that is equal to minus lambda dt. अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, और लिमिट क्या रहेगा, दैट इज n0 टू n ऑफ t लेफ्ट हैंड साइड के लिए और 0 टू t राइट हैंड साइड के लिए लिमिट रहेगा. ओके, ठीक है. सो हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन n0 टू n ऑफ t dn n ऑफ t that is equal to minus lambda 0 to t dt, माइनस लैम्बडा 0 to t dt. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और नेचुरल लॉगरिथम का जो साइन है वो ऐसा है, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइड और इट इज डिनोटेड बाय log बेस e, इट इज डिनोटेड बाय log बेस e. हम ये साइन यूज करेंगे. सो एंड सब्स्टिट्यूट, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज नेचुरल लॉगरिथम अपर लिमिट दैट इज n ऑफ t माइनस नेचुरल लॉगरिथम लोअर लिमिट n0 दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है 0, माइनस लैम्बडा t माइनस 0. तो यहां हमें क्या मिलेगा, दैट इज नेचुरल लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम दैट इज n ऑफ t n ऑफ t n0 that is equal to minus lambda t, that is equal to minus lambda t. और ये जो नेचुरल लॉगरिथम है, ये नेचुरल लॉगरिथम को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज टेकिंग द एक्सपोनेंशियल बोथ साइड. और ये जो एक रूल है डियर स्टूडेंट, दैट इज e टू द पावर नेचुरल लॉगरिथम x that is equal to x. This is the rule of exponential or natural logarithm. So x is a real number. So we get n of t n0 that is equal to e to the power minus lambda t, e to the power minus lambda t. और हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, दैट इज n of t that is equal to n0 e to the power minus lambda t, n of t n0 e to the power minus lambda t. This is called as decay law और लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. और ये जो e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी निगेटिव जो दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, दैट इज दिस n ऑफ t इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हमने इसका अगर ग्राफ निकाला तो ग्राफ का जो शेप रहेगा वो ऐसा रहेगा डियर स्टूडेंट. ओके, सो बाद में हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे. इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव और डीके लॉ. उसके बाद ये जो इक्वेशन जो है, ये जो लॉ का जो इक्वेशन आया है, वो इक्वेशन हम ये जो हमारा जो माइनस dn बाई dt का जो इक्वेशन है फर्स्ट नंबर का, उसमें अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द माइनस dn by dt, that is the minus dn by dt that is equal to लैम्बडा और n ऑफ t की वैल्यू क्या करना है, लैम्बडा n0
e टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी, लैम्बडा n0 e टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी। और उसके बाद ये जो माइनस dn बाई dt है, ये माइनस dn बाई dt को हम क्या कहते हैं, दिस माइनस dn बाई dt, यहां लिखते हैं माइनस dn बाई dt is the activity, it is denoted by a of t। so ये इक्वेशन कैसा होगा, that is a of t that is equal to lambda n0 e to the power minus lambda t, यानी a of t, इसको हम a of t कहते हैं, that is a of t। okay, so a of t, और at time t equal to 0, at time t equal to 0 what we get, at time t equal to 0 what we get, that is a of t that is equal to lambda n0, और t की वैल्यू अगर 0 अगर डाली तो हमें e टू दी पावर 0 मिलेगा, और e टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी यहां हमें मिलेगा ये ऑफ टी, और t की वैल्यू हमें क्या डालना है, 0, यानी ये 0 होगा, ये होगा ये 0, और ये 0 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा n0, ये 0 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा n0, यानी ये जो इक्वेशन है हमारा ये ऑफ टी का, ये ऑफ टी की इक्वेशन में हमें क्या डालना है, ये इक्वेशन में हमें क्या डालना है, दैट इज दी लैम्बडा n0 की वैल्यू क्या डालना है, ये 0। सो इक्वेशन कैसा होगा, ये ऑफ टी that is equal to ये 0 e to the power minus lambda t, ये of t that is equal to ये 0 e to the power minus lambda t, और ये of t को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, उसको हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, एंड दिस इज मेजर्ड इन बेक्रेल। It is denoted by BQ, it is denoted by BQ, यानी एक्टिविटी का जो SI जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, बेक्रेल कहते हैं, इट इज मेजर्ड इन बेक्रेल, और उसका अनदर जो यूनिट है वो अनदर यूनिट क्या है, क्यूरी है, इट इज डिनोटेड बाय CI, इट इज डिनोटेड बाय CI, और 1 ब्रेकवेल दैट इज इक्वल टू डीके पर सेकंड, 1 ब्रेकवेल जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज डीके पर सेकंड, और 1 CI जो है, 1 CI दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 ब्रेकवेल, 1 CI दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 ब्रेकवेल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्यूरी एंड ब्रेकवेल, और ये जो 1 CI क्या है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीकेज पर सेकंड, और डीकेज पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, ब्रेकवेल कहते हैं। सो 1 CI दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10। ये था डियर स्टूडेंट हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का डेरिवेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, और आप हमारा वीडियो अगर आपको पसंद अगर आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर हमारे चैनल पे अगर कोई न्यू अगर यूजर अगर है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में अगर 12 स्टैंडर्ड के अगर आपको अगर मोर वीडियोस अगर देखना हो तो हमारी जो 12 क्लास की जो प्लेलिस्ट है उस पे जाइए, वहां पे आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर के, और जो अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर है उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे डियर स्टूडेंट। और वो जो उसका जो डिस्क्रिप्शन जो है उसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की, वो प्लेलिस्ट की लिंक हमने हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है। और हमारा अगर आपको कोई अगर क्वेरीज अगर आए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारा ईमेल एड्रेस भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है हमारा वो भी, फेसबुक जो अकाउंट है वो भी हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट वंस अगेन।